Good morning, student. I am Mario Meena, working as a lecturer in Government Polytechnic College, Dausa, Rajasthan. In this lecture, we discuss about the comparator. कंपेरेटर एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं। अब कंपैरिजन करने के लिए आपको मिनिमम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम मतलब दो से ज़्यादा हम कितने में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तुलना करना मतलब एक ए है और दूसरा बी है। अब इन दोनों के बीच में मैं तुलना करूँगा तो ये कह सकता हूँ भाई ए बी से बड़ा है, ए बी के बराबर है, ए बी से छोटा है। ठीक है, ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं कंपैरिजन में, और कंपैरिजन के लिए हम दो वेरिएबल मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 बिट कंपैरेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हमने कंपैरेटर, तो दो इसमें इनपुट वेरिएबल हो गए, तीन इसके आउटपुट होंगे कि ए बी से ग्रेटर देन है, ए इक्वल टू बी है और ए लेस देन बी है। ए ग्रेटर देन बी इसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ए ग्रेटर देन ए बराबर बाई बी बराबर इसको वाई से, और ए लेस देन बी इसको मैं जेड से। अब ये जो कंपेरेटर है, कंपेरेटर का जो ये लिखा हुआ है और ये जो बक्सा दिख रहा है, ये डब्बा दिख रहा है, इसके अंदर क्या सर्किट रहेगा जो कि इसमें कंपेरिजन करके इन तीनों कंडीशनों को जनरेट करेगा। तो उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले एक ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। तो मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाई। इस ट्रुथ टेबल में ए और बी के मध्य में हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाई, और इसकी जो आउटपुट आ रहे हैं एक्स वाई जेड, जो एक्स डिनोट कर रहा है आपका ए ग्रेटर देन बी, वाई डिनोट कर रहा है ए बराबर बी, और जेड डिनोट कर रहा है आपका ए लेस देन बी। ठीक है, तो जब ये इनपुट दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल जब इनपुट वेरिएबल या टू बिट को यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2 बिट में जब दोनों की दो वेरिएबल होंगे तो ये बिट मैक्सिमम 0 से लेकर 3 तक जाएंगी। जब दोनों 0 0 रहेंगी तो 0 बराबर 0, तो इसका आशय हुआ, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें भी वाई वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसमें वाई बराबर आपने लिख दिया 1। ठीक है, वाई बराबर 1। जब 0 1 तो b इज ग्रेटर देन ए, तो b इज ग्रेटर देन ए, तो आपकी कौन सी फॉलो हो रही है, जेड वाली। ठीक है, तो आपने जेड में लिख दिया 1। ए ए बराबर मतलब 1 ग्रेटर देन 0, तो इसमें आपने क्या लिख दिया, x बराबर 1, क्योंकि x की कंडीशन फॉलो हो रही है। और जब 1 1 है तो इसमें आपने क्या लिख दिया, y वाली कंडीशन लिख दी। ठीक है, ये 1 वाली कंडीशन लिख दी। अब इनका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इस ट्रुथ टेबल के द्वारा कि इनका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो जो x के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका a बार b। ठीक है, x कब 1 है, जब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, बोलिए ना, इसको कैसे लिखूंगा मैं डिजिटल में, a डॉट b बार। सिमिलरली y कब कब 1 है, y आपका 1 है a बार b बार पर प्लस ए बी पर। ठीक है, तो इसको ये जो एक्सप्रेशन आया ए बार बी बार प्लस ए बी, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स नॉर बी। जेड का 1 है, जेड आपका 1 है जब ए बार बी पर, जेड बराबर ए बार बी पर। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्रेशन आ गए कंपेरेटर के, तो ट्रुथ टेबल कंपेरेटर के और इसके एक्सप्रेशन आ गए। अब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें लॉजिक गेट यूज करोगे। तो लॉजिक गेट जैसे आप यूज कर रहे हो, तो ए और बी इसमें इनपुट लाइन हो गई। तो आप x को डिनोट करने के लिए आप क्या लिखोगे, ए बी बार, तो b को इसने कॉम्प्लीमेंट करना पड़ा है किसके द्वारा, नॉट गेट के द्वारा। तो आप इसको लिख दोगे a से सीधा एक वायर जाएगा, कनेक्टिंग वायर, b से जाएगा नॉट के द्वारा b से, और एंड गेट पर, और एंड ऑपरेशन होकर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी ए बी बार। ठीक है, सिमिलरली y के लिए भी आपको क्या क्या चाहिए, y के लिए आपको एक्स नॉर गेट चाहिए, क्योंकि एक्स नॉर गेट के द्वारा हम ए एक्स नॉर बी ऑपरेशन करेंगे। तो ए और बी गया, और इसके बाद में ये आपका ए एक्स नॉर बी वाई वाला ऑपरेशन है। जेड के लिए क्या चाहिए, जेड के लिए आपको ए बार बी, ए बार बी, तो इसमें आप ए से जो टर्मिनल जाएगा वो नॉट गेट के माध्यम से एंड गेट में जाएगा, और बी से टर्मिनल बी से भी कनेक्टिंग वायर जाएगा, इन दोनों का एंड ऑपरेशन होकर आपको जेड मिल जाएगा। इसके बाद जो इसमें नॉट गेट दिख रहा है, इस नॉट गेट को आप एक डॉट के द्वारा दर्शाना चाह रहे हो, तो इसको आप इस टाइप से भी दर्शा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि नॉट गेट को डॉट से भी दर्शा सकते हो। यदि आप चाहते हो नहीं ये तो मुझे मतलब नॉर गेट से बनाना है, तो नॉर गेट से भी इसको दर्शा सकते हो।
ठीक है। तो नॉर गेट से भी क्योंकि अब ये दर्शा सकते हो, तो इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन तीनों का सेम आना चाहिए। तो इसको आप क्या लिख दोगे, ए बार, इसका एक्सप्रेशन जो आउटपुट क्या आएगा वो आएगा, वो क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा आउटपुट का ए बार प्लस बी इस जगह पे। अब इस पे ए बार प्लस बी, इस पे आप डी मॉर्गन लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डबल बार डॉट बी बार। तो ये आपका आ गया ए बी बार। इसमें भी ए बी बार आउटपुट आ रहा है, इसमें भी ए बी बार आ रहा है, इसमें भी ए बी बार आ रहा है। तो ये जो आपको नैंड गेट एंड गेट के द्वारा दिख रहा है, इसको आप नॉर गेट के द्वारा, बबल नॉर गेट के द्वारा आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो ये यहाँ पे दिखा हुआ है जेड बराबर ये वाला, इसको भी आप ये डॉट वाले नैंड गेट या बबल एंड गेट या बबल नॉर गेट के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें नोट ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब ए और बी की वैल्यू इक्वल होती है, ए और बी की वैल्यू इक्वल होती है तो वाई की वैल्यू 1 होती है, और ए और बी की वैल्यू इक्वल होती है तो वाई की वैल्यू 1 होती है। तो मतलब जब ए इक्वल टू बी होगा तो वाई आपका हाई रहेगा, और वाई हाई रहने का आशय है कि इसमें ए एक्स नॉर बी ऑपरेशन होता है। इसलिए इक्वलिटी कंडीशन को आप को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ए एक्स नॉर बी ऑपरेशन करोगे। यदि आपको 4 वेरिएबल A3 A2 A1 A0 ये इक्वल हैं किसके, B3 B2 B1 और B0 के, तो इक्वलिटी कंडीशन को आप फॉलो करने के लिए आप क्या करोगे, A3 एक्स नॉर B, A2 एक्स नॉर B2, A1 एक्स नॉर B1, A0 एक्स नॉर B0, ये B0 लिखा हुआ है, इस जगह ध्यान रखना ये चीज़ क्या लिखी हुई है, B0। ओके। तो अब इससे हम इक्वलिटी कंडीशन चेक करेंगे। तो मतलब इनकी वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो वो आपका ये चारों जो वेरिएबल हैं, जो चारों बिट हैं वो आपके इक्वल रहेंगी, मतलब A3 A2 A1 A0 और B3 B2 B1 और B0 की वैल्यू इक्वल आएगी। अब हम इसको सर्किट से बनाएं तो इसका सर्किट डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा। इसमें यहाँ पे x0 लगा है, A0 x0 बार आएगा, यहाँ पे A1 B1 बार आएगा, इस जगह पे A2 B2 बार आएगा, इस जगह पे A3 B3 बार आएगा। अब ये आएंगे A3 B3 बार, A3 x नॉर B, सॉरी ए नॉट एक्स नॉर बी नॉट आएगा, यहाँ पे A1 एक्स नॉर B1 आएगा, इस जगह पे A2 एक्स नॉर B2 आएगा, इस जगह पे A3 एक्स नॉर B3 आएगा। अब ये जो एक्स नॉर आ रहे हैं इनको हम क्या करेंगे, एंड गेट के द्वारा इनका मल्टीप्लाई या डॉट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका ये इक्वलिटी की कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इक्वलिटी की कंडीशन ये आपके यहाँ पे तो 4 ही बिट दिए हैं, ये 6 बिट भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है। तो कैसे भी कितने भी हो उनको देखने के लिए हम उसमें एक्स नॉर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। और ये मैंने 4 बिट का दिखाया, आप इसको 6 बिट का भी बना सकते हो। 6 के लिए आप क्या करोगे, जैसे A3 B3 तक हो गया, ऐसे A4 B4 एक्स नॉर आ जाएगा, एक्स नॉर गेट लगेगा A3 और A4 B4 एक्स नॉर, इसी तरह A5 B5 एक्स नॉर आएगा। ठीक है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।